महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। इळमो अरिहन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् इळमो उवज्झायाणम् इळमो लोये सवशाहुनम् ऐसो पंचिणमोयारो सौवपावपणाशनो मंगलालं च सवेशिं पढ़े मम होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कहीं पर प्रचंड आग लगी हो तो हम उसे तत्क्षण बुझाने का प्रयत्न करते हैं। वहाँ रखे बहुमूल्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं और यथासंभव उपाय करते हैं जिससे कि नुकसान कम से कम हो। आचार्य कहते हैं ऐसे ही साधु जीवन में सतत अनुरक्त रहने वाले आत्म साधकों के जीवन में जब कभी किसी प्रकार की आपत्ति या विपत्ति आए तो उसका सब प्रकार से निवारण करना चाहिए। साधुओं की आपत्ति के निवारण का नाम ही साधु समाधि है। उनके कष्टों का निवारण करना, उनके उपसर्गों को दूर करना, उनके साधना में सहायक होना, ये साधु समाधि नाम का 16 कारण जो भावनाएं हैं उनमें एक विशिष्ट भावना है। इस भावना के बल पर तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्य का आश्रय किया जा सकता है, तीर्थंकरत्व के हैसियत को उपलब्ध किया जा सकता है, उसे प्रकट करने की सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है। संत कहते हैं साधु का जीवन साधारण जीवन नहीं होता, अत्यंत असाधारण होता है। एक आत्म साधक के भीतर बहुमूल्य 3 रत्न होते हैं। दुनिया में जो रत्न हैं उनकी तो फिर भी कीमत है, लेकिन रत्नत्रय को मूल्य देकर खरीदा नहीं जा सकता, वो अमूल्य है। ऐसे लोक दुर्लभ 3 रत्नों की आराधना करने वाले
आत्म साधकों के जीवन में जब कभी कोई आपत्ति विपत्ति आए तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा आत्मसाधक सब प्रकार से दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये लोक दुर्लभ रत्न है। बाकी चीज़ें तो बार बार पाई और खोई जा सकती है, पर रत्नत्रय का लाभ विरल जनों को ही होता है, और जो इसे प्राप्त करते हैं वे बड़े भाग्यशाली होते हैं, और उनके संरक्षण में जो सहयोगी बनते हैं वे भी कम पुण्यशाली नहीं होते। साधु समाधि भावना हमें कुछ ऐसी ही प्रेरणा देती है कि साधु संतों के ऊपर आई हुई आपत्ति का, कष्टों का निवारण करो। साधु संतों का संपूर्ण जीवन प्रकृति पर निर्भर रहता है। अनेक प्रकार के उपसर्ग और परिसहों का सामना वे करते रहते हैं। सारा जीवन खुले आसमान के नीचे व्यतीत करने वाले साधु संतों पर कब किस प्रकार की आपदा आ जाए, कब किस प्रकार की विपत्ति आ जाए, कहा नहीं जा सकता। यद्यपि जो आत्म साधक होते हैं वे निश्चिंत होकर के अपनी साधना के मार्ग में बढ़ते हैं। उनके मन में अपनी साधना के प्रति न तो किसी प्रकार की शंका होती है और न ही अपने भावी के प्रति किसी प्रकार का भय। वे भय और शंका के भूमिका से ऊपर उठकर निर्भय और निशंक होकर अपनी आत्म साधना में विचरण करते हैं। लेकिन फिर भी कर्म के योग से जब उन पर कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, तो वे भले अविचलित होते हैं, पर उनके भक्त श्रद्धालु का हृदय विचलित हो उठता है और वह उसे अपनी शक्ति के अनुरूप प्राणों की बाजी लगा करके भी निवारित करने का प्रयत्न करता है। यही साधु समाधि भावना है। 16 कारण भावना में साधु समाधि और वैयावृत्तकरण, जिसकी चर्चा आपसे अगले दिन की जाएगी, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण भावनाएं हैं। भावनाएं तो सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनकी कुछ अलग ही महिमा है। इनके प्रति अलग दृष्टिकोण रखना चाहिए कि यदि किसी के ऊपर कोई विपत्ति आए तो उसका निवारण करें। साधुओं के प्रति हमारे मन में जब भक्ति होती है, अनुराग होता है, तो उनकी छोटी सी विपत्ति भी हमें विचलित कर डालती है और हम उनके प्राणपन से सेवा में जुड़ जाते हैं। ये बात सही है। एक साधारण व्यक्ति की सेवा और एक सज्जन की सेवा और एक सज्जन की सेवा और उसमें भी किसी संत की सेवा, इसमें बड़ा अंतर होता है। सब अलग अलग भूमिकाओं में जीने वाले होते हैं। साधारण व्यक्ति की स्थिति साधारण होती है, सज्जन व्यक्ति का महात्मा कुछ और होता है, लेकिन संत की महिमा सबसे भिन्न, सबसे निराली होती है, क्योंकि संत आत्म साधक होते हैं। उनकी आत्मा में बहुत ज़्यादा गुण होते हैं, और संत जब तक इस धरती पर रहते हैं वे धरती के भार को कम करते हैं, धरती में रहने वाले लोगों को जीवन का आधार देते हैं, जीवन का सही मार्ग बताते हैं। इसलिए संतों की महिमा यहाँ पर विशेष रूप से कही गई। चूँकि ये प्रसंग धर्म से संबद्ध है, इसलिए धार्मिक पात्रों की विपत्तियों को दूर करने के लिए अपनी पहली प्राथमिकता रखने की बात की गई और उनसे कहा गया उनके लिए जो भी योग्य लगे, जहाँ जो जरूरत हो, अपने तन से, मन से और धन से समर्पित कर उनकी विपत्ति को दूर करने का सार्थक प्रयत्न करने की कोशिश हमेशा बनी रहनी चाहिए। और ये कोशिश जिस मनुष्य के जीवन में घटित होती है, वास्तव में वह साधु समाधि जैसे उदात्त गुण को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो जाता है, जिसके बल पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। बंधुओं, साधुओं की समाधि में मनुष्यों ने तो सहायता की ही, पशु पक्षी भी साधु समाधि में बहुत सहायक हुए हैं। हमने जब रत्नगण सावकाचार पढ़ा, आचार्य समंत भद्र महाराज को अभय दान देने के लिए, आवास दान देने के लिए और कोई उदाहरण नहीं मिला। उन्हें कोई श्रावक नहीं मिला, उनको एक शूकर मिला। एक शूकर जिसने अपने जीवन से सबसे शुभ कार्य किया, उस शूकर का उदाहरण दिया कि साधु की समाधि का धारण कैसे कराया जाता है। प्राणों की बाजी लगा करके एक साधु की प्राणों की सुरक्षा की।
एक मुनि महाराज जो एक गुफा में ध्यान में निमग्न थे, वो गुफा शेर की थी। अचानक शेर उस गुफा में प्रवेश किया। मनुष्य की आकृति को देखते ही शेर के मन में उसे खाने की हवस उत्पन्न हो गई और मुनिराज का भक्षण करने के इरादे से जैसे ही शेर आगे बढ़ा, वहाँ से गुजरते हुए एक सुअर ने, जो उन मुनिराज का भक्त था, इसे देखा। यद्यपि शेर की ताकत के आगे सूकर कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस सूकर ने सोचा कि मेरे रहते मुनिराज पर उपसर्ग हो तो ये मेरे लिए बड़े धिक्कार की बात है, सोचनीय बात है। अपनी शक्ति को भी भूलकर वह शेर पर टूट पड़ा। दोनों में बहुत भयानक युद्ध हुआ। संयोग कुछ ऐसा बना कि दोनों एक साथ मरे। सूकर मुनिराज की भक्ति में समर्पित था, उनके प्राणों की रक्षा में अर्पित था। वो मरकर स्वर्ग गया और शेर जो मुनिराज का भक्षण करने को आतुर था, वह नरक गया। ये समाधि संधारण का एक उदाहरण है। इसलिए आचार्य समंत भद्र महाराज ने उस सूकर को याद किया। कहने का तात्पर्य कुल इतना है कि अकिंचन व्यक्ति भी, अकिंचन प्राणी भी जब अपनी भक्ति से विह्वल होता है तो बड़ी बड़ी विपत्तियों को टालने में समर्थ हो जाता है। विपत्तियों का निवारण हमारा एक बहुत बड़ा धर्म है। हमारे पुराणों में ऐसे बहुत सारे आख्यान मिलते हैं जिनमें मुनियों के ऊपर बड़े बड़े उपसर्ग आए। वे मुनि अपने उपसर्ग में अविचल रहे, लेकिन उस काल में श्रावकों ने इसे एक बड़ी विपत्ति के रूप में देखते हुए प्राणपण से उनका निवारण किया। देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज वंशस्थ गिरी पर महान तपस्या कर रहे थे। एक पूर्व भाव का बैरी उनकी ध्यान साधना में घोर उपद्रव कर रहा था, उनके ऊपर बहुत सारी उपसर्ग कर रहा था। तब वहाँ रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का पहुँचना हुआ। उन्होंने अपने पौरुष के बल पर देवों से लोहा लिया और उन मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। नतीजा उन देशभूषण और कुलभूषण महाराज को उसी पल केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। उनके केवल ज्ञानोत्पत्ति में रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सहायक हुए। साधुओं की समाधि करने से विशिष्ट पुण्य का बंध होता है। भगवान ऋषभ देव के अतीत जीवन को याद करें, जहाँ से उनके जीवन के विकास की शुरुआत होती है। चार थे, ऋषभ देव, बाहुबली, भरत और आपके वृषभसेन जो उनके गणधर हुए, या ऐसे ही कोई। ये चार सदस्य थे। एक श्रेष्ठी पुत्र था, एक राजपुत्र था, एक मंत्री पुत्र था और एक वैद्य पुत्र था। इन चारों ने मिलकर एक अशक्त मुनिराज की सेवा की, वैयावृत्ति की। परिणाम ये हुआ कि वे आगे चलकर तीर्थंकरत्व को प्राप्त कर लिए, चक्रवर्तित्व को प्राप्त कर लिए, कामदेवत्व को प्राप्त कर लिए। ये पुण्य है सेवा का। एक्चुअल में सामान्य व्यक्ति की सेवा तो मात्र सेवा है, पर रत्नत्रयधारी की सेवा, रत्नत्रयधारी की सुरक्षा एक प्रकार से रत्नत्रय का आराधन है। और उस आराधना के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की आत्मा की पात्रता दिनों दिन बढ़ते जाती है और जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। बंधुओं, नित्य ये भावना भाइये कि हम चतुर्विध संघ पर किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, किसी प्रकार का उपसर्ग ना हो, किसी प्रकार की विपत्तियां ना हो। और यदि ये बातें कहीं देखने को मिलती है तो उसके लिए प्राणपन से जितना बन सके निवारित करने का प्रयत्न करें। नहीं रखना, मन में किसी प्रकार का भय अथवा शंका को उत्पन्न न होने देना, चित्त में किसी तरह का विक्षोभ न आने देना, बात बात में विचलित न होने देना, यह भी समाधि भावना का एक आंतरिक रूप है। स्वयं के जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हों, चाहे कितने भी संकट हों,
चाहे जैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, उसे सहज रूप से स्वीकार करके सह लेना, अपनी समता को खंडित ना होने देना, सुख में दुख में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, संयोग में वियोग में, लाभ में हानि में, पाने में खोने में, अपने मन की समता को टिकाए रखना साधु समाधि नाम का एक विशिष्ट गुण है। और ये गुण जिस व्यक्ति के भीतर प्रकट हो जाता है, वह तीर्थंकरत्व जैसी असाधारण क्षमता को उद्घाटित करने में समर्थ हो जाता है। बंधुओं, तीर्थंकरत्व की उपलब्धि जब होगी वो तो समय बताएगा कब क्या कैसी होती है, लेकिन ऐसा करने से हम तात्कालिक रूप से अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने परिणाम को उज्जवल बना सकते हैं, अपने चित्त के द्वंद्व को दूर कर सकते हैं, अपनी अशांति और पीड़ा से मुक्त रह सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं कुछ भी हो अपने मन की क्षमता को टिकाए रखने का अभ्यास बनाओ। और ये अभ्यास केवल वे ही बना पाते हैं जो आत्मा की अमरता को जानते हैं, जिनके मन में कर्म सिद्धांत के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, जो जानते हैं कि संसार के जितने भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोग हैं, सुख और दुख हैं, हानि और लाभ हैं, ये सब हमारे पुरुषार्थ पर नहीं, हमारे भाग्य पर निर्भर है, हमारे कर्म के संयोग पर निर्भर है। ये सब कर्मायत्त है। कर्म परवशे शांते दुखे रंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धाना कांक्षना स्मृता। इस सत्य को जानने वाले व्यक्ति के मन में लालसा नहीं रहती, आकुलता नहीं होती, वह तटस्थ भाव से जीवन जीने का अभ्यासी बन जाता है और अपने जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी सहजता से स्वीकार करने में समर्थ हो जाता है। हम ऐसी धारणा अपने अंदर प्रतिष्ठापित करने की कोशिश करें। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके अंदर आत्मा के प्रति गाढ़ श्रद्धान होता है, और उस गाढ़ श्रद्धान के कारण उसके मन में किसी भी प्रकार की दुर्बलता हावी नहीं होती, उसे मरण का भय नहीं होता, रोग का भय नहीं होता, शोक का भय नहीं होता, किसी भी प्रकार से संताप नहीं होता। वो जानता है कि मौत मेरे आंखों के सामने आकर के खड़ी भी हो गई है तो मैं तो मर ही नहीं सकता, न मैं मृत्यु कुतो भीति। मैं जब मृत्यु स्वरूप ही नहीं हूं तो मुझे भय किसका। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूँ, उसका श्रद्धानी हूँ। मैं जानता हूँ कि शरीर उत्पन्न होता है, शरीर विनष्ट होता है, शरीर को न तो मरने से रोका जा सकता है और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा अमर है, शरीर मरण धर्मा है, ये आज है कल रहे कोई भरोसा नहीं। इसलिए यदि शरीर के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ रही है, वज्राघात भी आ रहा है, तो इसे आकस्मिक उपसर्ग मानकर वो आत्मस्थ हो जाता है और अपनी आत्मा की भावना में लीन होता है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा न तो कभी जन्म होता है न मेरा कभी मरण हो सकता है। यह जो विपत्ति है ये तन पर है, चेतन पर आज तक न तो कोई विपत्ति हुई है न हो सकती है। संसार की बड़ी सी बड़ी विपत्ति की पहुंच आत्मा में नहीं है, तन पर है, और तन विनाश स्वभावी है, एक दिन तो छूटना ही छूटना है। चेतन का श्रद्धान होने से तन की परिणतियाँ और परिस्थितियाँ चित्त को प्रभावित नहीं करती, और चेतन के श्रद्धान के अभाव में जिनका शरीर में ही आत्मबोध होता है वो छोटी छोटी बातों में भी विचलित हो उठते हैं, और ऐसे लोगों का चित्त सदैव अशांत बना रहता है। उनको कभी समाधि की प्राप्ति नहीं रहती, वे सदैव असमाधि की स्थिति में बने रहते हैं। इसलिए उस असमाधि का निवारण करना चाहते हो तो समाधि को धारण करो, और समाधि को धारण करने के लिए आत्मदृष्टा होना जरूरी है। जब तक हमारी दृष्टि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझती, स्वभाव को नहीं जानती, तब तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। एक बात आत्मदृष्टि, आत्मा की अमरता का पाठ हमारी समाधि के संधारण में बहुत सहायक है। दूसरी बात कर्म के संयोगों को ध्यान में रखना।
कर्म की नश्वरता को जान करके चलना कि कर्मजन जितने भी संयोग हैं वे सब नश्वर हैं, क्षणिक हैं, उत्पन्न प्रध्वंसी है, और सुख हो अथवा दुख, हानि हो अथवा लाभ, अच्छा हो अथवा बुरा, संयोग हो अथवा वियोग, जन्म हो अथवा मरण हमारे हाथ में नहीं है। यदि हम चाहे कि जब चाहे किसी का जन्म हो जाए, हम जब चाहे जब किसी का मरण हो जाए, यह असंभव है। हम ये सोचे कि जब हम चाहें तो हमें लाभ हो जाए, जितना हम चाहें उतना लाभ हो जाए, और जिसका हम चाहें उसे हानि हो जाए, तो ये संभव नहीं। संसार कोई कल्प वृक्ष नहीं है जिसमें अपनी कामना के अनुरूप सब काम होता है। वस्तुतः संसार की सारी परिणतियां हमारे कर्म से नियंत्रित होती है और संचालित होती है। इसलिए जो धर्मात्मा जीव होता है, जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं को भी कर्म की परिणति मानकर स्वीकार करता है कि ठीक है, मेरी नसीब में यही लिखा है तो मुझे स्वीकार है, पर ये केवल बाहर की चीज़ें हैं, इनके पाने में मुझे प्रसन्नता नहीं और खोने में मुझे गम नहीं। दोनों में जो समता है वही उसकी प्रसन्नता को स्थायी रूप से टिकाए रखने में समर्थ बना देती है। जो साधु समाधि भावना का एक सबसे बड़ा व्यवहारिक लाभ है, उस लाभ को हमें उठाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे परिणामों में समता कैसे बढ़े, ये भावना दिन रात जगाने की कोशिश करो। पल पल में जो हम विचलित हो जाते हैं, संत कहते हैं ये बहुत बड़ी चूक है। देखो, एक सामान्य व्यक्ति में और एक सत्पुरुष में इतना ही अंतर होता है कि सामान्य व्यक्ति अपने ऊपर आई हुई पीड़ा से विचलित होता है, लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं वो पर की पीड़ा से विचलित होते हैं। संत कहते हैं अपने ऊपर कोई विपत्ति आए तो वज्र की तरह कठोर हो जाओ, और दूसरों के ऊपर कोई विपत्ति दिखे तो फूल से भी कोमल हो जाओ, पिघल जाओ, उनका निवारण करने की कोशिश करो। अपने कष्टों के प्रति सहनशील बनो और दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो। हम अपने प्रति तो संवेदना रखते हैं, दूसरों के प्रति नहीं। अपने कष्टों के प्रति सहनशील बनो, दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो, और प्राणी मात्र के प्रति स्नेहशील बनो। जीवन के निर्माण का सूत्र है सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति सद्भाव, और दूसरों के प्रति जब हमारे मन में संवेदना जागृत होती है तो करना स्वतः प्रकट हो उठती है। बंधुओं, आज जो बात यहाँ पर आप सबके बीच उठी, एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी से आपका ये प्रदेश जूझ रहा है। उन लोगों की स्थिति पर विचार करते हुए थोड़ा सोचो जो आज इतने संकटों में घिरे हैं। 10-12 दिन से जिनके मुंह में एक दाना नहीं, एक बूंद पानी नहीं जा रहा है, जो पानी से घिरे रहने के उपरांत भी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, एक एक दाना अनाज के लिए तरस रहे हैं, जिनके सिर पर एक एक पल मौत का साया छाया हुआ है, उनकी पीड़ा आखिर कैसी पीड़ा होगी। विचार करो एक पल के लिए कि कहीं तुम ऐसी किसी त्रासदी में फंसे होते तो क्या होता। हमें विचार करने की जरूरत है। जब कभी भी ऐसी स्थिति आए तो समाज को आगे आना चाहिए, इनमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने आप लोगों को परसों भी अपने प्रवचन में कहा था कि जैन समाज की ये परंपरा रही है कि जब कभी भी मानवता के ऊपर कोई आँच आई है, जैनियों ने दिल खोल करके उसके लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया है, और उस समर्पण की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि गया के लोगों ने भी बहुत अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दिल खोल करके आज बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ पीड़ितों की सेवा में आगे आने की एक सार्थक पहल की है। यहाँ का युवा वर्ग भी बहुत उत्साहित होकर के आगे आया है। मैं तो कह रहा हूँ आगे आने की ज़रूरत है, और इसमें सबको साथ लेने की ज़रूरत है। गया के सड़कों पर निकलने की ज़रूरत है ताकि दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो और उनके आंसू पोंछने में सहायक हो सके। हमें ऐसी त्रासदी को एक बहुत बड़ी त्रासदी मान करके स्वीकारना चाहिए और उसके निवारण करने की कोशिश करनी चाहिए। बंधुओं, ऐसे तो
तो बिहार में बाढ़ हर साल आता है, लेकिन जैसा कि अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली, ये बाढ़ नहीं एक प्रलय है। हम कितना खौफनाक दृश्य होगा उन लोगों की, जिसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, पुरुष भी होंगे, महिलाएं भी होगी। कितनी संकट, कितनी स्थिति, उसका हम विचार करें। आज आप सुख की रोटी खा रहे हो, प्रेम से अपना जीवन का दिन बिता रहे हो, लेकिन उनकी पीड़ा को देखो। जैन धर्म में धर्म का आधार सम्यक दर्शन कहा गया है, और सम्यक दर्शन का एक विशेष गुण है अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब है दीन दुखी प्राणियों की पीड़ा देखकर चित्त में कपकपी आ जाना। ध्यान रखना, हमारा धर्मात्मा होना तभी सार्थक है जब दीन दुखी प्राणियों के प्रति, पीड़ितों के प्रति हमारे मन में दया का भाव जागृत हो। दया को धर्म का मूल कहा गया है। आचार्य कुंद कहते हैं, धम्मो दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध परिणाम ही धर्म है। तो उस धर्म को अपने जीवन में धारण करने की भावना हृदय में जागृत होनी चाहिए। आचार्य महाराज ने लिखा कि भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप, भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप, फिर भी खुद को समझते दयामूर्ति निष्पाप। बड़ा करारा प्रहार उन्होंने किया है कि आसपास में लोग भूख से बिलख रहे हैं और तुम भोजन कर रहे हो, तो ध्यान रखना इससे बड़ी क्रूरता और कोई दूसरी नहीं होगी। कहीं त्रासदी है, कहीं आपत्ति है और तुम निश्चिंतता से बैठे हो, इसका मतलब तुम मनुष्य भले हो पर मानवीय संवेदना से शून्य हो, और ये चीज धर्म के सर्वथा विरुद्ध मानी जाती है। इसलिए हमारे अंदर मानवीय संवेदना जागृत होनी चाहिए। यहाँ बैठकर उनके प्रति भावना भानी चाहिए। सद्भावनाएं ही हमारे द्वारा भाई जा सकती है, और जितना बन सके मदद में आगे बढ़ना चाहिए। छोटा छोटा सहयोग भी बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है, और ऐसे तो मैं कहता हूँ सारे देश को लगना चाहिए, ताकि लोग उस नुकसान की भरपाई कर सके। क्योंकि प्रकृति के विलास लीला के आगे मनुष्य के हाथ बहुत पौने हैं, उन्हें बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन फिर भी हमें पुण्य के योग से जो सामर्थ्य मिली है, उस सामर्थ्य का सदुपयोग करें। संत कहते हैं, यदि तुम समर्थ हो तो असमर्थों को अपना संरक्षण दो। तुम्हारे समर्थ होने की सार्थकता इसी में है। जो समर्थ होकर के भी किसी दीन दुखी और असमर्थ के लिए अपना हस्तावलंबन नहीं देता, उसके सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य ही संदिग्ध माननी चाहिए। इसलिए इसमें आगे आने की जरूरत है। आप सब लोगों ने दिल खोल करके अपनी उदारता का परिचय दिया। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी क्षमता भी नहीं है, फिर भी उदारता से आगे आकर के उनने जो अपनी तरफ से इस दानशीलता का परिचय दिया है, अपनी इस उदारता का परिचय दिया है, वो बहुत सराहनीय है। अभी और आगे आने की ज़रूरत है। ये अभी बहुत थोड़ा है, अभी और करो और आगे आने की बात करो। मुझसे जब यहाँ के लोग विधान की चर्चा कर रहे थे, बड़ी चर्चा थी। चातुर्मासों में लोग धर्म प्रभावना के लिए अनेक अनेक आयोजनों की बात करते हैं। जब से हमारा यहाँ आगमन हुआ तभी से लोग कह रहे थे, महाराज जी एक सामाजिक स्तर पर विधान करना हम लोग चाहते हैं। रूपरेखा भी बनी, कुछ लोगों ने आकर के मेरे पास चर्चा की और एक बृहद रूपरेखा बनाई। लेकिन जैसे इस बाढ़ की विभीषिका को मैंने देखा, मेरा हृदय द्रवीभूत हो उठा और मन बदल गया। मैंने कहा अब किसी विधान की जरूरत नहीं है, मानव सेवा ही सर्वश्रेष्ठ विधान, और अब यहाँ कोई विधान नहीं होगा। हमें आज उस कराहती हुई मानवता की आंसू पोंछने की जरूरत है। ये भगवान की पूजा से कम नहीं है। हम लोगों की एक कमी है कि हम मूर्ति की पूजा तो खूब करते हैं, पर जीते जागते परमात्मा की उपेक्षा कर डालते हैं। आज भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ाने से ज़्यादा जरूरी उन लोगों के पेट में अन्न का ग्रास डालना है, जिससे कि वे अपने उदर की पूर्ति कर सके और अपने प्राणों की रक्षा कर सके। इसके लिए आप सबको मिलजुल करके आगे आने की ज़रूरत है। युवा वर्ग से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल पैसे के सहयोग से ही सब कुछ नहीं होता। वे उत्साहित होकर एक टीम बना करके जाए और ऐसे कार्य में जाए जहाँ अपने हाथों से उन्हें राहत पहुँचाई जा सके, सारी सामग्री पहुँचाई जा सके। तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा। मुझे कल सारे युवा
यहाँ के गया शहर के प्रमुख युवा मेरे पास आए थे, उनमें बहुत उत्साह है, वो लोग चाह भी रहे हैं एक अच्छी टीम बना करके ये कार्य करके आओ, ये बहुत बड़ा कार्य है, इसे साधारण कार्य नहीं समझना। ये महाभारत में बहुत अच्छी बात लिखी, सर्वे यज्ञाश्च न यत् कुर्युः, सर्वे वेदा न यत् कुर्युः, सर्वे यज्ञाश्च भारता, सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च यत् कुरुते प्राणिनाम दया। बड़े बड़े वेदांगों का अध्ययन जो पुण्य नहीं करता, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वह पुण्य और सारे तीर्थों के अभिषेक से जो पुण्य अर्जित होता है, उससे कई गुना पुण्य प्राणियों की दया से होता है। उस दया की भावना को, उस सेवा की भावना को आत्मसात करते हुए हमें ऐसे कार्यों में निरंतर आगे आना चाहिए और इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। बंधुओं, आज 16 करण की महत्वपूर्ण भावना साधु समाधि की भावना है। आज का युग अलग युग है। एक युग था जब साधुओं पर कदम कदम पर विपत्तियां आती थी, उपसर्ग आते थे, कभी मनुष्यकृत आते थे, कभी पशु पक्षीकृत आते थे, कभी देवकृत आते थे। राजतंत्रीय व्यवस्थाएं ऐसी थी, धर्मद्रोहियों का बोलबाला ऐसा होता था कि इस तरह की आपत्तियां विपत्तियां कदम कदम पर आती थी और लोग अपने प्राणों की बाजी लगा करके उनकी रक्षा करते थे। आज वो परिस्थितियां नहीं हैं। आज संपूर्ण देश में जैन संतों का निर्बाध रूप से विचरण हो रहा है। वे कहीं भी आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनकी सेवा करने वालों की भी कमी नहीं है। इसलिए साधुओं की सेवा तो आप बहुत करते हैं, लेकिन आज हमें प्राणियों की सेवा करने की ज़रूरत है, सत्व मात्र की सेवा करने की ज़रूरत है। जहाँ जिसकी आवश्यकता हो उस क्षेत्र में वहाँ अगर हमारा सम्यक पुरुषार्थ होता है तो परिणाम भी निश्चित रूप से उसके सम्यक आते हैं। ऐसे सम्यक और सार्थक परिणाम घटित हो, साधु समाधि भावना का यही एक व्यवहारिक रूप है। हमारे मन में ऐसी भावना है कि भगवान मेरे अंदर की समाधि बनी रहे और किसी दूसरे की समाधि बिगड़े नहीं। अगर किसी की समाधि बिगड़ती है तो हम तन से, मन से, धन से उसका स्थितिकरण करें, उसे सहयोग दे, उसे मार्ग में सहारा देने की कोशिश करें। ये तभी होगा जब हमारे अंदर उज्ज्वलता होगी, परिणामों में निर्मलता होगी, भावों में सरलता होगी और सरलता के साथ हम उदारता का भी परिचय देंगे तो ये सारे के सारे कार्य हो सकेंगे। आज समय काफ़ी अधिक हो गया है, इसलिए आज के संदर्भ की जो अन्य बातें हैं वे मैं आपसे वैयावृत्ति और साधु समाधि को संयुक्त रूप से मिला करके करूँगा। लेकिन मैंने आपसे ये जरूर कहना चाहता हूँ, अभी जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया है इसको निरंतर गतिमान रहने दें और जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय पर किया गया कार्य ही सबसे अच्छा माना जाता है। इनको ऐसा मत बता देना जैसे कि टेंडेंसी है, आज बोलते हैं और महीनों बाद देते हैं, निकालने के लिए कार्यकर्ताओं की चप्पलें तक घिस जाती हैं। वैसा नहीं करना। जितनी उदारता से आपने बोला है उतनी उदारता से शीघ्रातिशीघ्र इसे संग्रहित करके परामर्श लेकर, विशेषज्ञों की राय लेकर के जिस तरह से इसका सही उपयोग हो सके उस तरह का कार्य आप लोग संपादित करें। यह धर्म प्रभावना का और मानवता की सेवा का एक बहुत अच्छा अवसर है। इसी शुभ भावना के साथ अभी ब्रह्मचारी राकेश जी ने अपने वक्तव्य आप सबके बीच रखे। आप लोगों का उनका परिचय नहीं। ये जैन दर्शन के बड़े मर्म स्पर्शी अध्येता हैं, बड़े गूढ़तम ज्ञान इनको रहा है तो ये हमसे भी पुराने, आगे नहीं बढ़ पाए। जब ये इनकी दीक्षा नहीं हुई तो मुझे लगता था ये दीक्षा क्यों नहीं लिए, लेकिन अब दीक्षा नहीं हुई तो मुझे लगता है ठीक ही नहीं लिए, क्योंकि दीक्षा लेते तो जो काम आज वो कर रहे हैं वो काम नहीं कर पाते। आज जिनवानी की बहुत बड़ी सेवा इनके हाथों हो रही है। जैन इंसाइक्लोपीडिया का सारा संचयन इनके मार्ग निर्देशन में हो रहा है, जो संपूर्ण जैन वाङ्मय को एकत्रित करने का एक सार्थक प्रयत्न है। पिछले लगभग 8 से 9 वर्ष इस कार्य को संपादित करने में लग गए हैं। ये कार्य जब परिपूर्ण होगा तो जैन संस्कृति की एक बहुत बड़ी सेवा होगी। अभी समाज के आग्रह पर और अपने अनुरागवश इस संगोष्ठी के आयोजन में आए हैं। यद्यपि इनका इन सब बातों से लगाव नहीं रहता, जन संपर्क से दूर होकर केवल अपनी साधना और ज्ञान की आराधना में तत्पर रहते हैं। ये पर्यूषण जैसे अवसर पर कहीं नहीं जाते, पर अनुराग है सो हमारे पास खींचे चले आते हैं। इस संगोष्ठी के संयोजन का भार भी इनके कंधे पर दिया गया। बहुत सुंदर विषय सामग्री एक
तैयार कर दी गई है। और ये संगोष्ठी अगर होगी तो ये समझना संगोष्ठी के नाम पर गुणस्थान पर पूरी एक थीसिस तैयार हो जाएगी, उसकी पूरी सिनॉप्सिस अभी बन रही है, आधा काम हुआ है, थोड़ा सा कार्य और शेष रह गया है। लेकिन ये मानना कि ये जो गुणस्थान पर एक विचार गोष्ठी होगी, वह विचार गोष्ठी 14 गुणस्थानों के बहुत से अछूते पहलुओं को उद्घाटित करेगी और लोगों को जैन दर्शन के मर्म का सहज बोध कराने में सार्थक निमित्त बनेगी। आप सब उसके लिए भी अपनी मानसिक तैयारी करें ताकि हम सम्यक ज्ञान की सही आराधना कर सकें और जैन दर्शन के मर्म को जन जन तक पहुंचा सकें। इसी शुभ भावना के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।